नमस्कार दोस्तों, मैं रीजनिंग गुरु राजीव है। रीजनिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि घर बैठे वीडियो के माध्यम से रीजनिंग को अच्छी तरह सीखा जा सकता है। उसी क्रम में आज अपन आगे चलेंगे। पिछले वीडियो में अपना चैप्टर चल रहा था क्रम निर्धारण। इसी में अपन अगले टाइप के सवाल देखेंगे। आपके सामने सवाल दिया हुआ है कि राकेश को सुरेश की अपेक्षा अधिक अंक प्राप्त हुए किंतु संतोष से कम। जिसको ज़्यादा उसको अपन ऊपर रखेंगे, जो कम है उसको अपन नीचे रखेंगे। राकेश को सुरेश की अपेक्षा अधिक, तो राकेश अपने पास ऊपर रहेगा और सुरेश अपने पास नीचे। तो राकेश को ऊपर रखा, सुरेश को अपन ने नीचे रखा। लाइन अपनी राकेश से शुरू हुई है, तो आगे जाके अगर किसी से तुलना होती है तो राकेश से तुलना होगी। जैसे किंतु संतोष से कम, यानी कि जो राकेश को अंक मिले हैं वो संतोष से कम मिले हैं। तो संतोष को ऊपर रखेंगे और उसके नीचे रखेंगे अपन किसको, राकेश को। तो राकेश सुरेश से तो अधिक लेता है लेकिन संतोष से कम। अगली लाइन, रमेश को हरीश से कम किंतु राजेश से अधिक। रमेश है जो हरीश से तो कम है और राजेश की तुलना भी किससे होगी, रमेश से, क्योंकि लाइन अपनी कहाँ से शुरू हुई है, रमेश से। तो रमेश को हरीश से कम, तो हरीश से कम अपन ने रमेश दिखा दिया, और राजेश से अधिक, तो राजेश से अधिक अपने रमेश दिखा दिया। आगे दिया हुआ है अपन को कि संतोष को राजेश से कम अंक प्राप्त हुए। संतोष को राजेश से कम, तो राजेश ऊपर हो जाएगा, संतोष अपने पास नीचे हो जाएगा। तो बताओ अंकों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब अपने पास ये बात होगी, ये हो गया और ये हो गया अपने पास। अब सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि इन तीनों में से दो ऐसे जिनमें कि कॉमन क्या है अपने पास। इन दोनों को देखा तो इन दोनों में कॉमन अपने पास क्या है, राजेश, और राजेश से कम अपने पास क्या है, संतोष। तो यहाँ से शुरू करेंगे हरीश, फिर उसके बाद अपने पास कौन आ जाएगा, रमेश। रमेश के बाद अपने पास कौन आ जाएगा, राजेश, और राजेश से कम कौन अपने पास, संतोष। तो राजेश से नीचे क्या जाएगा, संतोष। अब अपन इसमें और इसमें देखेंगे कि कॉमन अपने पास क्या है, और इन दोनों में कॉमन अपने पास क्या है, संतोष। तो वापस यहाँ से शुरू करेंगे हरीश, उसके बाद रमेश, हरीश उसके बाद रमेश, फिर राजेश और फिर संतोष, फिर राजेश और संतोष से नीचे कौन है, राकेश और सुरेश। तो संतोष से नीचे लिख देंगे राकेश और सुरेश। तो ये अपना हो जाएगा क्रम। अब अगर अपन ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो वो अपने पास होता है अवरोही क्रम, यानी कि घटता हुआ क्रम। तो घटते हुए क्रम को क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम। और अगर नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो वो अपने पास क्या होगा, आरोही क्रम, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। या इसको यूँ कहें कि अगर अपन नीचे से ऊपर छत की ओर जाते हैं, नीचे से ऊपर छत पे जाते हैं, तो वो तो अपने पास क्या होगा, आरोही क्रम। और ऊपर छत से जब अपन नीचे की ओर आते हैं तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम। सवाल आपसे पूछा जाए कि अवरोही क्रम में चौथे स्थान पर कौन है, तो अवरोही क्रम क्या होता है, ऊपर से नीचे, तो ऊपर से आओ, 1 2 3 4, तो चौथे स्थान पर कौन हो जाएगा, संतोष। अगर सवाल पूछा जाए कि आरोही क्रम में पांचवें स्थान पर कौन है, आरोही क्रम में पांचवें स्थान पर कौन है, तो अपन को चल रहा है नीचे से ऊपर। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और पांचवें स्थान पर कौन हो जाएगा, रमेश। अगला सवाल अपन को दिया हुआ है कि प्रकाश समीर से बड़ा है। तो अपन ने प्रकाश को ऊपर रख दिया, समीर को अपन ने नीचे रख दिया। फिर आगे दिया हुआ है कि अमर प्रभात से बड़ा है। तो अमर को ऊपर रख दिया, प्रभात को अपन ने नीचे रख दिया, क्योंकि अमर प्रभात से बड़ा है, तो अमर ऊपर और प्रभात नीचे। लेकिन उतना बड़ा नहीं है जितना कि समीर। तो इसकी तुलना किससे होगी, जहाँ से लाइन शुरू होती है, लाइन कहाँ से शुरू हुई है, अमर से, तो इसकी तुलना अमर से होगी। लेकिन उतना बड़ा नहीं है जितना कि समीर। इसका मतलब समीर अमर से भी बड़ा है, तो अमर से बड़ा कर दिया अपन ने समीर। फिर आगे दिया हुआ है कि सुबोध प्रकाश से बड़ा है। तो सुबोध को ऊपर रख दिया, प्रकाश को नीचे रख दिया। सुबोध प्रकाश से बड़ा है तो ऊपर, और छोटा है तो नीचे। अब अपन देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन अपने पास कौन सा है, समीर। इन दोनों में कॉमन अपने पास क्या है, समीर। तो सबसे पहले प्रकाश, उसके बाद समीर, फिर उसके बाद अमर और उसके बाद प्रभात। प्रकाश, समीर, अमर और प्रभात। अब इसमें और इसमें अपने पास कॉमन देखेंगे, और वो क्या है अपने पास, प्रकाश। और प्रकाश से ऊपर कौन है, सुबोध। तो यहाँ से स्टार्ट करो, सुबोध सबसे पहले, उसके बाद कौन, प्रकाश, उसके बाद कौन, समीर, उसके बाद कौन, अमर, और उसके बाद कौन, प्रभात। तो ये अपने पास हो जाएगा
व्यवस्थित क्रम। सेम वही है कि अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो अवरोही क्रम और नीचे से ऊपर जाएंगे तो आरोही क्रम। अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम और आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम। अगर सवाल पूछा जाए कि आरोही क्रम में चौथे स्थान पर कौन है, तो आरोही क्रम क्या होता है, नीचे से ऊपर, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो चौथा क्रम क्या हो जाएगा, प्रकाश। तो ध्यान रहे कि अवरोही क्रम ऊपर से नीचे की ओर यानी कि घटता हुआ क्रम होता है और आरोही क्रम क्या होता है, नीचे से ऊपर यानी कि बढ़ता हुआ क्रम होता है। अगला सवाल हमें दिया हुआ है कि ए बी सी और डी की लंबाई का क्रम दिया गया है। ए है जो केवल डी और ई दोनों से बड़ा है। केवल का मतलब क्या है कि ए इन दोनों से बड़ा है और किसी से भी बड़ा नहीं है, यानी कि ए से जो छोटे हैं ना वो केवल ये दोनों हैं और कोई भी ए से छोटा नहीं है। तो यहाँ अपन ने ए लिख दिया और डी और ई इसके नीचे, यानी कि इन दोनों से ही ये बड़ा है, या यूँ कहें कि ये दोनों इससे छोटे हैं और कोई भी इस ए से छोटा नहीं है। ए केवल डी और ई दोनों से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है। कौन, ए, तो बी से छोटा दिखा दिया अपने ए, यानी कि नीचे रख दिया छोटा है तो, और बी को अपन ने क्या रख दिया, ऊपर, क्योंकि ये बड़ा है। फिर आगे है सी एफ से बड़ा है। अगर सी बड़ा है तो सी को ऊपर रख देंगे, एफ को नीचे रख देंगे, सी को ऊपर रख दिया और एफ को नीचे रख दिया। लेकिन बी से छोटा है, तो पहले शुरू कहाँ से हुआ है, सी से, तो बी से छोटा है कौन, सी, तो बी से नीचे रख दिया अपन ने क्या, सी। फिर अपन ने सवाल पूछा है कि इनमें से सबसे छोटा कौन है, इनमें से सबसे छोटा कौन है। देखो केवल, केवल का मतलब ये है कि ए इन दोनों से बड़ा है और किसी से भी बड़ा नहीं है, या यूँ कहें कि ये दोनों ए से छोटे हैं और कोई भी ए से छोटा नहीं है। जब कोई भी ए से छोटा नहीं है तो ये दोनों सबसे छोटे हुए और इन दोनों में से कोई एक सबसे छोटा होगा, तो या तो डी और या ई, इनमें से कोई एक है ना वो सबसे छोटा होगा। दूसरा सवाल है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, देखो बी इन तीनों से बड़ा हो गया, ए डी ई से, और बी सी और एफ से भी बड़ा है, तो सबसे बड़ा अपने पास कौन हो जाएगा, बी। केवल का ध्यान रखना, केवल का मतलब केवल ए डी और ई से बड़ा है और किसी से भी बड़ा नहीं है। इसका मतलब ए के नीचे इन दोनों के अलावा कोई और है ही नहीं। अगर कोई और नहीं है तो इसका मतलब ये सारा ए से ऊपर होगा, तो सबसे छोटे इन दोनों में से ही कोई एक होगा। तो केवल का मतलब ध्यान रखना कि केवल उनके अलावा कोई और नहीं। अगला सवाल दिया हुआ है कि 5 मित्रों में दिनेश सुषमा से बड़ा है। अगर दिनेश बड़ा है तो दिनेश को ऊपर रख देंगे, सुषमा को नीचे रख देंगे, दिनेश ऊपर और सुषमा अपने पास नीचे। फिर है मोना सूरज से छोटी है। मोना छोटी है तो सूरज ऊपर आ जाएगा, मोना नीचे आ जाएगी, सूरज ऊपर, मोना अपने पास नीचे। फिर आगे दिया हुआ है कि जया दिनेश से बड़ी है, तो जया को ऊपर रख देंगे, दिनेश को नीचे रख देंगे। जया दिनेश से बड़ी है तो जया ऊपर और दिनेश नीचे। लेकिन मोना जितनी बड़ी नहीं है, तो तुलना किससे होगी, जया से। लेकिन मोना जितनी बड़ी नहीं है, इसका मतलब मोना जया से भी बड़ी है, तो जया से बड़ी कौन होगी, मोना। अब इन दोनों में देखेंगे कि अपन कॉमन क्या है अपने पास, मोना, सबसे बड़ा सूरज, उसके बाद मोना, मोना के बाद जया और उसके बाद दिनेश। सबसे बड़ा सूरज, उसके बाद अपने पास मोना आ गया, मोना से नीचे जया आ गई और जया के बाद अपने पास कौन आ गया, दिनेश। अब इन दोनों में देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, और इन दोनों में अपने पास कॉमन क्या है, दिनेश, दिनेश। तो सबसे पहले सूरज, फिर उसके बाद अपन ने मोना रख दिया, मोना के बाद जया, जया के बाद दिनेश, और दिनेश से कौन नीचे, सुषमा, तो दिनेश से नीचे अपन रख दिया सुषमा। तो अब ऊपर से नीचे अपने पास क्या होगा, अवरोही क्रम, ऊपर से नीचे अवरोही क्रम और नीचे से ऊपर क्या हो जाएगा, आरोही क्रम। अवरोही क्रम घटता हुआ होता है और आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। अगला सवाल देखते हैं अपन। अपने पास दिया हुआ है कि ए बी से बड़ा है, तो ए को ऊपर रख देंगे, बी को नीचे रख देंगे। ए को अपन ने ऊपर रख दिया, बी को अपन ने नीचे रख दिया। परंतु सी से छोटा है तो तुलना होगी तो किससे होगी, ए से, तो ए सी से छोटा है, तो ए को सी के नीचे रख देंगे, सी के नीचे अपन ने ए रख दिया। ठीक है। डी ई से छोटा है, अगर डी छोटा है तो ई ऊपर आ जाएगा, डी नीचे आ जाएगा, ई ऊपर आ गया, डी अपने पास नीचे हो गया।
परंतु ए से बड़ा है। अगर तुलना होगी तो किससे होगी, पहले वाले से, डी से। तो ए से बड़ा है तो ए के ऊपर क्या जाएगा, डी। तो ए के ऊपर अपने पास क्या आ गया, डी। फिर आगे दिया हुआ है कि यदि सी डी से तुरंत छोटा हो, यानी कि डी के तुरंत नीचे सी आना चाहिए, डी के तुरंत नीचे अपन ने क्या कर दिया, सी। अब इन दोनों में अपन जब कंपेयर करेंगे तो डी दोनों में कॉमन है अपने पास, और डी के तुरंत नीचे कौन आना चाहिए, सी, उसके बाद ए आना चाहिए। तो सबसे पहले ई, उसके बाद आगे अपने पास क्या, डी, और डी के बाद तुरंत नीचे कौन आएगा, सी, और उसके बाद फिर अपने पास क्या आएगा, ए। अब इन दोनों में देखेंगे तो इन दोनों में अपने पास कॉमन क्या है, सी कॉमन है अपने पास। सबसे पहले ई, उसके बाद अपने पास डी आ जाएगा, उसके बाद अपने पास सी आ जाएगा, सी से के नीचे अपने पास ए आ जाएगा, और उसके नीचे अपने पास कौन हो जाएगा, बी। तो यही अपना हो जाएगा क्रम, ऊपर से नीचे अवरोही क्रम और नीचे से ऊपर अपने पास आरोही क्रम। अगला सवाल देखते हैं अपन को दिया हुआ है 6 लड़के केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार पथ में बैठे हुए हैं। देखो ये अपने पास एक वृत्ताकार पथ, ये अपने पास केंद्र बिंदु, और 6 के 6 लड़के इसकी ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अगर सभी का मुंह अंदर की ओर है, सभी का मुंह अंदर की ओर है, तो ये जो व्यक्ति बैठेगा ना वो आपके अनुसार बैठेगा। जहाँ आपका राइट वहाँ इसका राइट, जहाँ आपका लेफ्ट वहाँ इसका लेफ्ट। या अपन घड़ी में जहाँ 12 बजते हैं वहाँ से घड़ी की सुई की दिशा में चलें तो हर किसी का पहले राइट आएगा और उसके बाद लेफ्ट आएगा, हर किसी का पहले राइट आएगा उसके बाद लेफ्ट आएगा। तो देखो राइट लेफ्ट, तो हर किसी का पहले राइट उसके बाद लेफ्ट आता है, राइट फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट। आगे देखते हैं कि आलोक प्रभात के बाईं ओर है, आलोक प्रभात के बाईं ओर है। सवाल को हमेशा यहाँ से शुरू करना है क्योंकि ये पोजीशन बिल्कुल आपके अनुसार होगी। आपका राइट इसका राइट, आपका लेफ्ट इसका राइट। प्रभात के बाईं ओर है तो यहाँ पे अपन ने प्रभात को रख देंगे और यहाँ पे कौन रख देंगे, आलोक। तो यहाँ पे अपन ने प्रभात को रख दिया और यहाँ पे कौन हो गया, आलोक। आलोक प्रभात के बाईं ओर है। आगे की जो अपने पास लाइन है वो अगले पेज पर है। यहाँ से जो अपने पास लाइन होगी वो अगले पेज पे है। देखो आगे दिया हुआ है, ये अपने पास सेकंड स्टेप आ गई कि आलोक प्रभात के बाईं ओर है। आगे की स्टेप है सुनील अशोक और विकास के बीच में है। तो यहाँ पे ना तो अपन को सुनील दिख रहा है, ना अपन को अशोक दिख रहा है, और ना अपने पास विकास दिख रहा है। तो सुनील अशोक और विकास के बीच में है, इस लाइन को अपन छोड़ देते हैं और उससे आगे चलते हैं कि हरि आलोक और अशोक के बीच में। आलोक अपन को नजर आ रहा है, इधर अपन चल नहीं सकते क्योंकि आलोक और अशोक के बीच में कौन आना चाहिए, हरि। आलोक तो यहाँ पे है, यहाँ पे अशोक रखेंगे तो यहाँ पे हरि को रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे पहले से कौन बैठा हुआ है, प्रभात बैठा हुआ है। तो उस तरफ चलेंगे अपन, यहाँ पे आलोक हो जाएगा, यहाँ पे अशोक हो जाएगा और यहाँ पे कौन हो जाएगा, हरि। देखो प्रभात, यहाँ पे आलोक, आलोक और अशोक के बीच में अपन ने किसको रख दिया, हरि को रख दिया। अब जो लाइन अपन ने छोड़ी थी उस पर वापस आते हैं। अब वो क्या थी कि सुनील अशोक और विकास के बीच में है, सुनील अशोक और विकास के बीच में। अशोक अपन को यहाँ पे दिया हुआ है, इधर जगह अपने पास है ही नहीं, तो इधर चलेंगे तो यहाँ पे अपन किसको रख देंगे, विकास को, और यहाँ पे किसको रख देंगे, सुनील को। तो सुनील अशोक और विकास के बीच में हो जाएगा, तो यहाँ पे अशोक, यहाँ पे सुनील और यहाँ पे विकास। तो अशोक और विकास के बीच में कौन हो जाएगा, सुनील हो जाएगा। तो ये अपने पास हो जाएगा इनका बैठने का व्यवस्थित क्रम। अब सवाल किस तरह पूछे जाएंगे अपन से कि सवाल पूछा जाता है कि विकास के बाएं अगर के आए, विकास के अगर के आता है तो विकास को हमेशा अपन को छोड़ना है। विकास के बाएं तीसरा कौन सा है, विकास के बाएं तीसरा कौन है, विकास के बाएं तीसरा कौन है। अगर के आता है तो विकास को छोड़ना है, बायां इधर होगा तो पहला, ये अपने पास दूसरा और ये अपने पास तीसरा। अगर पूछा जाए विकास से है तो विकास को पहला मानेंगे अपन, से आता है तो विकास को अपन क्या मानेंगे, पहला मानेंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये अपने पास तीसरा, तो ये हो जाएगा अपने पास आलोक। तो ध्यान रहे से आए तो उसी से शुरू करना है और अगर के आए तो उसको छोड़कर अगले से शुरू करना है। दोस्तों आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।